हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और पिछले लेक्चर में जो है हमने डिस्कस किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने जो है टेस्टिस का स्ट्रक्चर पढ़ लिया था। टेस्टिस के स्ट्रक्चर के बाद मैंने आपको बोला था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सिर्फ एक ही चीज़ बाकी है और वो है आपका एक्सटर्नल जेनाइटेरिया, जिसको हम पीनस बोलते हैं। तो आज हम जो है पीनस के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। पीनस जो है मेल में कॉपुलेटरी ऑर्गन है। क्या है? कॉपुलेटरी ऑर्गन। इट इज अ कॉपुलेटरी ऑर्गन। कॉपुलेटरी ऑर्गन का मतलब देखिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे जो फीमेल का कॉपुलेटरी ऑर्गन है, जिसको वेजाइना बोलते हैं, उस वेजाइना के अंदर ये जो पीनस है ये इंसर्ट होके जो सीमन है वो रिलीज करेगा। तो पीनस जो है वो मेल के अंदर कॉपुलेटरी ऑर्गन है। अब पीनस के बारे में और उसके स्ट्रक्चर के बारे में और पीनस का जो इरेक्शन है वो सारा प्रोसेस जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बात हम करें तो पहले अगर मैं बात करूं तो पीनस जो है उसका जो एक्सटेंडेड पार्ट होता है उसको ग्लांस पेनिस के नाम से जाना जाता है। ग्लांस पेनिस एक एक्सटेंडेड पार्ट होता है, इसको ग्लांस पेनिस के नाम से जाना जाता है। और ये ग्लांस पेनिस कवर होता है फोर स्किन से। स्किन का फोल्ड होता है जिसको फोर स्किन बोला जाता है, और इसको या प्रिप्यूस भी बोला जाता है। और यहाँ पर फोर स्किन के नीचे एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जिस ग्लैंड को बोलते हैं टाइसन ग्लैंड। क्या बोलते हैं? टाइसन ग्लैंड। मेरे बेटे, फोर स्किन के नीचे एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं टाइसन ग्लैंड। और ये टाइसन ग्लैंड जो होती है ये एक वाइट कलर का सब्सटेंस सिक्रेट करती है जिसको बोलते हैं स्मिग्मा। ये स्मिग्मा करके वाइट कलर का सब्सटेंस होता है, वो सिक्रेट किया जाता है। और ये जो स्मिग्मा होता है ये इस ग्लांस पेनिस को क्या करती है? ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करती है। अब मैं आपको नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ। 70% जो कैंसर पीनस में अगर देखने को मिलता है तो 70% कैंसर जो है पीनस का वो इसी टाइसन ग्लैंड में होता है। या पीनस के अंदर अगर कैंसर कहीं बन रहा है तो पीनस के अंदर जो टाइसन ग्लैंड होती है जो स्मिग्मा सिक्रेट करती है, इसी के अंदर 70% केसेस अगर आते हैं सामने पीनस में कैंसर के तो वो इसी टाइसन ग्लैंड के अंदर होता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आपका जो पीनस होता है वो पीनस मिलके बनता है। यहाँ पे कुछ ब्लड साइनसेस होते हैं प्लस मसल्स। ये दोनों चीजों से मिलके आपका जो है पीनस यहाँ पे बनता है। यहाँ पे एक और चीज होती है, इरेक्टाइल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। वो इरेक्टाइल टिश्यूज जो है पीनस के इरेक्शन में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। देखिए, आप समझने के तौर पे देखिएगा, ये एक पीनस का स्ट्रक्चर मैंने बनाया है यहाँ पे। और यहाँ पे ये जो बल्की पार्ट है, दिस बल्की पार्ट इज कॉल्ड ग्लांस पेनिस, जो मैंने आपको बताया। और ये जो है इसको कवर करके रखी है, दिस इज कॉल्ड फोर स्किन। और इसी फोर स्किन के नीचे आपकी टाइसन ग्लैंड प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक ये दोनों वी कैन से डॉर्सली जो है यहाँ पे दो रॉड्स हैं। एक ये ग्रीन कलर वाली रॉड है, एक यहाँ पे है। ये जो दो रॉड है जो डॉर्सली प्रेजेंट होती है पीनस पे, इन्हें बोला जाता है कॉपरा कैवर्नोसा। या एक ये इस साइड पे है और एक इस साइड पे है, तो इसे क्या कहा जाता है? कॉपरा कैवर्नोसा। और एक सेंटर में रॉड होती है, ये आप जो देख रहे हैं पिंक कलर के, दिस सेंटर रॉड इज कॉल्ड कॉपरा स्पॉन्जियोसम। ये सिंगल होती है और कैवर्नोसा डबल होती है। अगर मैं कैवर्नोसा की बात करूं तो कैवर्नोसा जो है वो वेंट्रल साइड पे होती है, और आपकी जो सेंटर में जो है जिसका नाम है स्पॉन्जियोसम वो सिंगल होती है। अब यहां से ही आपको पता चल रहा होगा, आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हो कि कैवर्नोसा जो है वो सिर्फ यहां तक रहती है, वो ग्लांस पैलेस वाले रीजन में नहीं जा रही है। पर आप अगर स्पॉन्जियोसम को देखेंगे तो स्पॉन्जियोसम थ्रू आउट द लेंथ है पेनिस के। जी हाँ, स्पॉन्जियोसम थ्रू आउट द पेनिस के लेंथ है। और मेरे बेटे इसी स्पॉन्जियोसम में से यहां से निकलता है, बीच में से आपका यूरेथ्रा भी पास होता है ये। और ये आपको दिख रहा है यहाँ पे यूरेथ्रल मीटस, ये रहा आपका यूरेथ्रल मीटस। इसी यूरेथ्रल मीटस से जो है यूरिन पास होगी, इसी यूरेथ्रल मीटस से क्या होगा? सीमन पास होगा, इजैकुलेशन होगा। अब एक सिंपल सी बात अगर मैं करूं, मेल और फीमेल में अगर यूरेथ्रा की लेंथ देखी जाए तो मेल के अंदर 15 सेंटीमीटर यूरेथ्रा की लेंथ थोड़ी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फीमेल के। क्यों? क्योंकि पीनस वाले रीजन में रहता है, इसकी लेंथ इससे बढ़ जाती है। अब ये जो दोनों रोड है, एक कैवर्नोसा
और स्पॉन्जियोसम। तो कैवर्नोसा नंबर में 2 होती है, स्पॉन्जियोसम जो है वो क्या होती है, 1 होती है। सेंट्रल में थ्रू आउट द लेंथ जाने वाला स्पॉन्जियोसम होता है। अब ये तो इसके स्ट्रक्चर की हमने बात करी। अब इनके इन रॉड के बीच बीच में क्या होता है, इनके रॉड के बीच बीच में मसल्स होती है, ये रही मसल्स आपको दिख रही है, और यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी होती है। मैंने जैसे आपको बताया था कि यहाँ पे आपका जो पीनस है वो पूरा ब्लड साइनसेस मसल्स और सॉरी मसल्स और ब्लड से वेसल से आपका बना हुआ है। अब केस में हम ये देखते हैं कि इसका इरेक्शन कैसा होता है, क्योंकि ये कॉपुलेटरी ऑर्गन है, तो कॉपुलेटरी ऑर्गन का इरेक्शन होना बहुत जरूरी है। अब इरेक्शन का मतलब क्या होता है ये सुनिए। जब आपका पीनल, आपका जो पीनस है या पेनाइल मसल हार्ड और लॉन्ग हो जाती है तो इसे क्या कहा जाता है, इरेक्शन। और विदाउट इरेक्शन जो है, आप एक चीज ध्यान रखिए कि जब तक आपका पीनस हार्ड और लॉन्ग नहीं होगा तब तक जो है उसमें से इजैकुलेशन नहीं हो पाएगा। क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो पीनस क्या होता है, पीनस जो है हार्ड और लॉन्ग नहीं होता है, ठीक है। और सिंपल कंडीशन में जो है अगर वो हार्ड और लॉन्ग नहीं होगा तो वो जो है इजैकुलेशन भी नहीं कर पाएगा, और इजैकुलेशन नहीं होगा तो ऑब्वियसली कॉपुलेटरी ऑर्गन जो है उसका तो काम ही खत्म हो जाएगा फिर। क्योंकि हम उसको कॉपुलेटरी ऑर्गन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि भैया वो कॉपुलेशन में हेल्प करेगा। तो अब हमको नॉर्मल पीनल को जो है इरेक्शन करवाना है, तो इरेक्शन की जो मैकेनिज्म है वो किस तरीके से काम करती है वो यहाँ पे हम देखेंगे। देखिएगा, सबसे पहले तो क्या होता है कि यहाँ पे मसल्स जो मौजूद है तो इसके बारे में हम पहले देखते हैं। नॉर्मल कंडीशन में जब पीनस जब नॉर्मल कंडीशन होती है तो ये जो मसल होती है भाई साहब, ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, और जैसे ही इरेक्शन होता है ये मसल्स क्या हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है। अब ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है मेरे बेटे कि नॉर्मल कंडीशन में बॉडी के बाकी जगह तू देखे तो अभी मान ले मेरा हाथ है तो ये हाथ की मसल अभी क्या है, रिलैक्स है, पर मेरे को कुछ काम करना है तो ये क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई। तो अभी मसल्स क्या थी, रिलैक्स थी, पर अब क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई। तो पीनस जब नॉर्मल है, तेरा साइज में छोटा है, उस टाइम पे क्या हो रहा है कि मसल जो है वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है, और जैसे ही इरेक्शन होता है तो मसल्स क्या हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है। अब सुनना, यहाँ पे इरेक्शन ऑफ पीनस में एक तो मसल का काम है, ब्लड वेसल्स का काम है, ठीक है। अब ये दोनों किस तरीके से काम करती है सुनना। जब मसल रिलैक्स रहेगी, मैं इरेक्शन ऑफ पेनिस पढ़ा रहा हूं बेटा, ठीक है। इरेक्शन ऑफ पेनिस की पीनस जो है वो किस तरीके से इरेक्ट होता है, ठीक है। इरेक्शन का मतलब क्या होता है, हार्ड एंड लॉन्ग होना। अब यहाँ पे मसल जो हुई वो क्या हुई, रिलैक्स्ड हुई, और ये जो ब्लड वेसल्स होती है ये वेसो डायलेशन हो जाती है, वेसो डायलेटेड हो जाती है। तो वेसो डायलेशन की वजह से मेरे बेटे, वेसो डायलेशन की वजह से जो ब्लड होता है वो यहाँ जो ब्लड साइनसेस होता है उसमें भर जाता है। तो ब्लड जो है वो ये वेसो डायलेशन की वजह से जो ब्लड होता है वो यहाँ जो ब्लड साइनसेस प्रेजेंट होते हैं उन ब्लड साइनसेस के अंदर जो है ब्लड भर जाता है, जिसकी वजह से पीनस क्या होता है, हार्ड हो जाता है। तो दो चीजें हो रही है इरेक्शन ऑफ पेनिस में, एक्चुअली में मसल्स जो है वो क्या हो रही है, रिलैक्स हो रही है, और इस रिलैक्शन की वजह से ब्लड वेसल्स क्या हो रही है, वेसो डायलेट हो रही है। डायलेशन की वजह से उनका जो ब्लड है वो बाहर ब्लड साइनस में आ गया है, और ब्लड साइनस की वजह से जो है वहां पे पीनस जो है वो हार्ड एंड लॉन्ग हो गया है। तो इस सिचुएशन में अगर इरेक्शन ऑफ पीनस के टाइम पे देखे तो ब्लड सप्लाई टू पीनस बढ़ जाती है, और उसकी वजह से यहाँ पे वेसो डायलेट, उसकी वजह से जो आपका पीनस है वो क्या हो जाता है, हार्ड एंड लॉन्ग हो जाता है। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो नॉर्मली में क्या होगा कि मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, पर यहाँ पे उल्टा हो रहा है। तो पूरी बॉडी का अलग और पीनस का जो इरेक्शन का जो मैकेनिज्म है उसमें मसल का थोड़ा अलग होता है, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे, दो चीजें हुई है यहाँ पे। एक तो मसल का रिलैक्सेशन हुआ है, मसल के रिलैक्सेशन की वजह से यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स है वो साथ में वेसो डायलेट हुई है, वेसो डायलेशन की वजह से ब्लड जो है वो पूरा का पूरा बाहर आके जो ब्लड साइनसेस है वो कंप्लीटली फिल्ड हो चुके हैं, किससे, ब्लड से। और नॉर्मल अगर नॉर्मल कंडीशन में अगर आप देखेंगे, अगर पीनस नॉर्मल कंडीशन में इरेक्शन नहीं हो रहा है उसमें, तो पीनाइल मसल जो है वो क्या रहती है, कॉन्ट्रैक्ट रहती है। एक बढ़िया क्वेश्चन एम्स ने पूछा था, इन द नॉर्मल कंडीशन पीनाइल मसल इज। अब नॉर्मली अगर तू देखे तो बॉडी के हर एक मसल के बारे में अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल कंडीशन में बॉडी की हर एक मसल रिलैक्स करके बैठी हुई है, पर यहाँ पे उल्टा है। तो इन नॉर्मल कंडीशन पीनाइल मसल रिलैक्स्ड नहीं, कॉन्ट्रैक्ट रहती है, और जब इरेक्शन होता है तब वो रिलैक्स हो जाती है। अब नेक्स्ट बात अपन करते हैं, यहां पर मेरे बेटे जो पीनस है उसकी जो एक्टिविटी है, इरेक्शन, पीनस इरेक्शन मतलब द एक्टिविटी ऑफ पीनाइल इरेक्शन जो है वो कंट्रोल की जाती है किससे, एएनएस से, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम मेरे बेटे। और ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो होता है
तुझे पता है यहाँ दो पार्ट होते हैं, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो इरेक्शन ऑफ पेनिस है, इरेक्शन ऑफ पेनिस जो है वो पीएनएस से किया जाता है, और जो इजेकुलेशन है, इजेकुलेशन जो है वो किससे किया जाता है, इजेकुलेशन जो है वो किससे किया जाता है, एसएनएस से किया जाता है। तो एएनएस रेगुलेट द इरेक्शन ऑफ पेनिस, और उसमें इरेक्शन होने के बाद जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो इजेकुलेशन कराएगा। यू नो इजेकुलेशन, सीमन का बॉडी से बाहर निकलना। तो यहाँ पे रेगुलेशन के साथ साथ ये भी देख के न्यूरली कौन कौन कंट्रोल कर रहा है, तो एएनएस कंट्रोल करता है पूरा। अगर कोई पूछ ले कि इरेक्शन ऑफ पेनिस इज कंट्रोल्ड बाय सीएनएस, एसएनएस, पीएनएस, एएनएस, आंसर क्या जाएगा, एएनएस। ठीक है, अब उसमें अगर पूछ ले इजेकुलेशन कौन करवाएगा, तो सीएनएस, एसएनएस, पीएनएस, एएनएस, तो आंसर क्या जाएगा, एसएनएस। ठीक है, अब एक चीज ये देखते हैं अपने कि आपका जो यूरेथ्रा है इट इज अ कॉमन पैसेज। ठीक है, मैंने बताया था कि कॉमन पैसेज होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव के बीच में। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब आप यूरिन रिलीज कर रहे हो तो यूरिन रिलीज करते समय आप सीमन का रिलीज क्यों नहीं कर सकते, वो चीज यहाँ पे अपन समझते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा। एक्चुअली में क्या है कि जो इजैकुलेशन है वो किससे कंट्रोल होता है, एसएनएस से। ठीक है, और बेटा यूरिन, यूरिन जो है जिसको हम यूरिन करने को, सुसु करने को, एक साइंटिफिक बायोलॉजिकल टर्म आपको देता हूँ, मिच्यूरेशन बोलते हैं। ये एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ा होगा। तो सुसु करने को क्या बोलते हैं, मैच्योरेशन। तो मेरे बेटे यहाँ पे जो है इजेकुलेशन एसएनएस कराता है, और ये जो मैच्योरेशन की प्रोसेस होता है ये पीएनएस कराता है। और ये दोनों तेरे को पता है एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक है, दोनों एक साथ काम नहीं कर सकते। तो जब तेरा एसएनएस एक्टिव है तब तेरा पीएनएस बंद रहेगा, और जब तेरा पीएनएस बंद है तब तेरा एसएनएस चालू रहेगा। इसीलिए एक साथ कभी भी ये दोनों जो है रेगुलेट नहीं कर सकते। इस यूरेथ्रा में से कभी भी मैच्योरेशन पीएनएस रेगुलेट करता है, और यहाँ पे जो इजैकुलेशन है वो एसएनएस रेगुलेट करता है। ये चीजें हैं। ठीक है, तो इट इज ऑल अबाउट द पीनस। ठीक है, जो एक कॉपुलेटरी ऑर्गन है मेल में। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी में इतना नहीं है, पर अपन ने सारा अच्छे से पढ़ा है। ये कॉर्ड्स जो है उनका नाम दिया गया है यहाँ पे, तो एक बार इसकी थ्योरी भी अपने डिस्कस कर लेते हैं। आई होप ये समझ में आएगा। थ्योरी डिस्कस करते समय एक बार और सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। देखिए स्ट्रक्चर ये बना आपके सामने, इट इज द एक्सटर्नल जेनाइटेलिया एंड कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर। मैंने पहले ही फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि पीनस जो है हमारा कॉपुलेटरी ऑर्गन है। एंटीरियर एक्सपैंडेड पार्ट ऑफ पेनिस इज कॉल्ड ग्लांस पेनिस। ये जो पोर्शन है मेरे बेटे दिस इज कॉल्ड ग्लांस पेनिस। इन द पीनस 3 लॉन्गिट्यूडनल कोड, दो तो कौन सी हो गई, कैवर्नोसा। ठीक है, जो कंप्लीट नहीं जा रही है, यहां तक ही जा रही है। ग्लांस पेनिस में सिर्फ एक ही जा रही है, कौन, स्पॉन्जियसम। 2 ऑन डोर्सल सरफेस, ये यूपर नीचे, नाम क्या है, कॉपरा कैवर्नोसा। और एक जो है वो वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होती है जिसका नाम क्या है, स्पॉन्जियोसम। यूरेथ्रा प्रोसेस थ्रू कॉपरा स्पॉन्जियोसम, क्यों, क्योंकि वो कंप्लीट यूरेथ्रल मीटस तक जा रही है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो यहीं रुक गई है, और ये जो स्पॉन्जियोसम है यही पूरा थ्रू आउट द लेंथ जा रहा है। मेल और फीमेल के अगर यूरेथ्रा में देखें तो मेल का जो यूरेथ्रा हो 15 सेंटीमीटर क्या होता है, थोड़ा लंबा होता है एज कंपेयर टू फीमेल, क्योंकि उसको यहां तक जाना रहता है। नाउ पीनस हैज मसल एंड ब्लड साइनस, बोन इज एब्सेंट इन पीनस। या बोन एब्सेंट होती है, सिंगल जीरो बोन, कोई भी बोन पीनस में प्रेजेंट नहीं होती है। या तो सारा का सारा जो मैकेनिज्म है इरेक्शन का वो मसल्स और ब्लड ये दोनों ही कंट्रोल करते हैं। ये सारा खेल इसी का है। नाउ ड्यूरिंग इरेक्शन पीनस बिकम लॉन्ग एंड हार्ड, जो मैंने बताया आपको। ड्यूरिंग इरेक्शन पीनस मसल रिलैक्स्ड, मेरे बेटे यही चीज। एंड ब्लड वेसल्स प्लस ब्लड वेसल डायलेटेड हो जाती है, जिसको वेसोडाइलेशन बोलते हैं। तो अपन ने ये बोला था कि जब पीनस इरेक्ट होगा तो मसल में क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा, ब्लड वेसल्स में डायलेशन होगा, और जो ब्लड साइनस है वो ब्लड से फिल्ड अप हो जाएंगे। 3 चीजें हो रही है इरेक्शन ऑफ पेनिस में। पहला मसल का रिलैक्सेशन, ब्लड वेसल्स का डायलेशन, और जो ब्लड साइनसेस है उनका फिलअप होना। ये 3 मैकेनिज्म से पीनस जो है वो आपका क्या हो जाता है, इरेक्ट हो जाता है। एक और ध्यान देने वाली बात है, अगर नॉर्मल सिचुएशन है या नॉर्मल कंडीशन है तो नॉर्मल कंडीशन में पीनस जो है उसकी मसल क्या पड़ी हुई है, कॉन्ट्रैक्ट, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है यहां से। प्लस ब्लड वेसल्स डायलेटेड एंड ब्लड साइनसेस फिल्ड विद ब्लड। इन नॉर्मल कंडीशन पेनाइल मसल कॉन्ट्रैक्ट, ये भी मैंने आपको बताया है
कि नॉर्मल कंडीशन में पीनस की मसल जो रहती है वो क्या रहती है, कॉन्ट्रैक्ट रहती है। नाउ पीनस एक्टिविटी रेगुलेटेड बाय एएनएस। अब इसमें भी देखो इरेक्शन ऑफ पेनिस कौन कराता है, पैरासिम्पैथेटिक कराता है, और इजैकुलेशन कौन कराता है, सिंपैथेटिक कराता है। नाउ तो मैच्योरेशन किससे रेगुलेट हो रहा है, पैरासिम्पैथेटिक से। तो ये आपका पीनस जो है टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप जो क्वेश्चन है वो भी मैंने डिस्कस किया आपके साथ। एक बार फिर से अपन देखते हैं। तो पीनस के अंदर क्या क्या चीजें हैं, तो सर पीनस के अंदर मसल्स है, ब्लड वेसल्स है, ब्लड साइनस है। ओके सर। पीनस के अंदर कोई भी बोन नहीं है। ओके सर, डन। और बात करिए सर पीनस के इरेक्शन की, अगर आप बात करें तो सर पीनस के इरेक्शन में भी तीन चीजें रोल प्ले कर रही है, एक तो मसल, ब्लड वेसल और ब्लड साइनस। अच्छा क्या क्या होगा सर, जब पीनस नॉर्मल कंडीशन में होगा तो पीनाइल मसल कॉन्ट्रैक्ट रहेगी, अब इरेक्शन के टाइम पे वही क्या हो जाएगी, रिलैक्स्ड हो जाएगी। ब्लड वेसल्स उस टाइम पे क्या रहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे, अब वैसो डायलेशन में हो जाएंगे, और ब्लड सारा का सारा ब्लड साइनस में चला जाएगा, और ब्लड फिल्ड साइनसेस जो होगी वो पीनस को क्या कर देगी, इरेक्टाइल बना देगी। ये सिचुएशन अपन ने पढ़ी। फिर अपन ने ये देखा कि कैसे यूरिन और सीमन एक साथ नहीं आ सकते, तो उसके पीछे मैंने आपको बताया कि इरेक्शन जो है वो जो इजैकुलेशन है वो एसएनएस कंट्रोल करता है, एएनएस का पार्ट है, और मैच्योरेशन जो है वो कौन कंट्रोल करता है, पैरासिम्पैथेटिक मतलब पीएनएस। तो कभी भी दोनों एक साथ नहीं हो सकते। दो अपन ने टोटल 3 रॉड प्रेजेंट होती है पीनस में, कॉपरा कैवर्नोसा जो कि 2 होती है, जो थ्रू आउट द लेंथ नहीं भागती है। उसके बाद एक होती है कॉपरा स्पॉन्जोसम जो थ्रू आउट द लेंथ भागती है टिल यूरेथ्रल मीटस तक। ग्लांस पेनिस एक इंटीरियर पार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है, ग्लांस पेनिस बोलते हैं उसको, कवर्ड बाय फॉर स्किन, पेप्रोया नाम है जिसका एक और नाम, और उसके भी फॉर स्किन के नीचे प्रेजेंट होती है टाइसन ग्लैंड जो स्मिग्मा सिक्रेट करते हैं। 70% जो पीनस के अंदर जो कैंसर होने के चांसेस होते हैं वो इसी टाइसन ग्लैंड में होते हैं, ठीक है। तो ये अपन ने सारी बात पीनस के, तो यहाँ पे अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। एक बार और रिवाइज कर ले तू देख, सबसे पहले अपन ने प्राइमरी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन पढ़ा, फिर अपन ने पढ़ा कि भाई मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अपन ने जो है टेस्टिस पढ़ा, ठीक है, टेस्टिस की पोजीशन और ये सारी चीजें, फिर स्क्रोटम देखा, उसमें अपने स्पर्म का पाथवे देखा, स्पर्म के पाथवे के बाद फिर मैंने आपको चीज़ें बताई, एसेसरी डक्ट आपने डिस्कस किया, डक्ट के बाद हमने ग्लैंड्स को डिस्कस किया, ग्लैंड के बाद फिर ये अपना जो था एक्सटर्नल जेनाइटेलिया उसको अपन ने डिस्कस किया, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला पार्ट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। मैचुरेशन ऑफ स्पर्म, एपिडाइडमिस, ये सब क्वेश्चन चलते हैं, या फ्रक्टोसिस सिक्रेटेड बाय सेमाइनल वेसिकल, ये मोबिलिटी ऑफ स्पर्म के लिए कौन सी ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये यूरेथ्रा को न्यूट्रल करने के लिए कौन, कॉपर्स ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल के नाम से बोलते हैं जिसको, बिल्कुल। अनडिसेंट टेस्टिस या क्रिप्टो ऑर्किडिज्म कंडीशन, या उसके बाद सर्जरी से उसको करते हैं ऑर्कोपेक्सी, ये सारी चीजें, ये एक बार फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ, एक बार फिर से सारी चीजें। यस, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये which iron is which iron present in semen, कैल्शियम आयन, कैल्शियम की जरूरत क्यों है, हेल्प इन फर्टिलाइजेशन, ठीक है। कैल्शियम बाइंडर की तरह कौन काम कर रहा है, सिट्रेट, कौन सिक्रेट कर रही है, सेमाइनल वेसिकल, ये चल रहा है सुपर एकदम। एक बार फिर से, सबसे पहले कौन सी प्रोसेस, गैमेटोजेनेसिस, फिर इंसेमिनेशन, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर इम्प्लांटेशन, फिर आपका गेस्टेशन, और लास्ट में पार्चुरेशन, ये सारी चीजें। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे एक बार डिस्कस कर लिए अपन ने, ठीक है। या सीमन इज इक्वल टू सेमाइनल प्लाज्मा पर प्लस स्पर्म, अगर वेसेक्टोमी हो गई किसी की, वास डिफरेंस को अगर काट दिया तो क्या होगा मेरे बेटे, उसके अंदर जो है स्पर्म नहीं आएगा, सेमाइनल प्लाज्मा तो आएगा। एक बार पाथवे डिस्कस करते हैं स्पर्म का, चल शुरू हो जा। सबसे पहले सर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ओके सर, उसके बाद सर आपका ट्यूबुला इरेक्टा, ओके सर, फिर उसके बाद सर आपका रेटे टेस्टिस, ओके सर, उसके बाद सर वास डिफरेंशिया, ओके सर, फिर उसके बाद एपिडाइडमिस, ओके सर, फिर वास डिफरेंस सर, ओके सर, फिर एम्पुला सर, ओके सर, फिर उसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट, ओके सर, फिर सर यूरेथ्रा, ओके सर, और यूरेथ्रल मिटस, ओके सर, हाँ या ना, ये पाथवे भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्वेश्चंस जितने भी है वो भी डिस्कस किए। आओ कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि डायरेक्ट टर्म पूछी जाती है, ठीक है, नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे पहले देखो स्पर्मिएशन क्या होता है,
देख मैंने तेरे को पढ़ाया था कि स्पर्मिएशन की प्रोसेस में क्या होता है, याद कर, मैंने तेरे को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पढ़ाई थी, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ऐसे पिरामिडल शेप की एक सेल पढ़ाई थी, नाम सर्टोली सेल। वाह मेरे बेटे, ये सर्टोली सेल। इस सर्टोली सेल के अंदर मैच्योर जो स्पर्म है उसको नरिशमेंट मिलता है, तो स्पर्म जो है इस तरीके से इसमें अपना हेड डाल के बैठा होता है, ठीक है। तो देख, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सर्टोली सेल एंड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। फिर से एक बार, जब स्पर्म सर्टोली सेल और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज हो जाएगा उस प्रोसेस को स्पर्मिएशन बोलेंगे। अब उसके सेकंड जो टर्म है वो देख, सेमिनेशन। अब सुन, मैंने तेरे को बताया था टेस्टिस, हाँ सर, टेस्टिस के अंदर ये आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, हाँ, फिर यहाँ पे आपका रेटेटेस्टिस, हाँ, फिर यहाँ पे ये पीछे सर प्रेजेंट है एपिडाइडमिस, हाँ, ये ले एपिडाइडमिस बना दी मेरे बेटे, ओके सर। और सर इन दोनों के बीच में कनेक्शन था वास एफरेंस, हाँ सर। तो जब स्पर्म टेस्टिस को छोड़ेगा या रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस इज कॉल्ड सेमिनेशन। और ये प्रोसेस कौन करवा रहा है, ये प्रोसेस कौन करवा रहा है, वास एफरेंस, ये ले। तो जब स्पर्म तेरा सर्टोली सेल और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को छोड़े तो स्पर्मिएशन, जब वो टेस्टिस को छोड़े तो सेमिनेशन। दोनों टर्म ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। या इजैकुलेशन में बता चुका हूं, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम मेल बॉडी एंड लास्ट इंसेमिनेशन, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। याद कर, इंसेमिनेशन कौन से नंबर की प्रोसेस है, सेकंड नंबर की। आफ्टर गैमेटोजेनेसिस इंसेमिनेशन करेगा ना यार तू। ये तो चारों टर्म है, मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में भी पूछी जा सकती है, और ये डायरेक्ट इनका, जो कि मैंने जो देखा है प्रीवियस ईयर में डायरेक्ट टर्म पूछी गई है ये। और कंफ्यूज हो जाता है बच्चा, स्पर्मिएशन क्या है, सेमिनेशन क्या है, कुछ कंफ्यूज नहीं होना है यार। सुन, यहाँ पे सेमिनेशन और ये स्पर्मिएशन, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से नहीं निकल रहा है स्पर्म, यहाँ निकल रहा है, नाम उल्टा सीधा है, देख ले, सेमिनेशन। तो तू ये सोचेगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, नहीं, ये टेस्टिस से ही बाहर हो रहा है, ठीक है। और स्पर्मिएशन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल या सर्टोली सेल से, ठीक है, डन। तो ये चारों टर्मिनोलॉजी भी साथ पे अपन ने क्लियर करी। यहाँ जाके आपका पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट होता है। अब जो है आगे हम बढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देख, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स है एज कंपेयर टू मेल। अगर अपन बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लेक्स पड़ता है, ठीक है। अब इसके भी अगर मैं पोजीशन की बात करूं तो पोजीशन वही होगी, पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होगी। एक और चीज सुन, मेल के कंपेयर फीमेल में कोई भी पार्ट आउटसाइड द एब्डोमेन कैविटी नहीं रहेगा, सारा का सारा इनसाइड द एब्डोमेन कैविटी है। हमारे इसमें मेल में अगर बात करें तो स्क्रोटम बाहर है, ठीक है, स्क्रोटम एब्डोमेन कैविटी के बाहर है, पर फीमेल में सारा का सारा कहाँ प्रेजेंट है, इनसाइड एब्डोमेन कैविटी। तो मेरे बेटे पहली लाइन आती है पेल्विक रीजन में प्रेजेंट है, ओके सर, पेल्विक रीजन, ये लो सर, पेल्विक रीजन में प्रेजेंट है। दूसरा, इनसाइड एब्डोमेन कैविटी, इनसाइड एब्डोमेन कैविटी, ठीक है सर। चलिए बात करते हैं, अब मैं एक नॉर्मल तेरे को बताता हूं। जिस तरीके से मैंने पढ़ाया था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 4 थिंग, पेयर्ड टेस्टिस, एक्सेसरी डक्ट, एक्सेसरी ग्लैंड, एक्सटर्नल जेनिटलिया, हाँ या ना। ऐसे यहाँ पे भी आ जा, यहाँ पे अगर बात करेगा तो मेनली अगर इसके देखे जाए तो तेरे 3 रीजन है। सबसे पहला तो तेरा ओवेरी, फीमेल के अंदर ओवेरी प्रेजेंट होती है, पेयर्ड होती है। उसके बाद फैलोपियन ट्यूब, ये भी पेयर्ड है। यूट्रस, सिंगल यूट्रस है। और ये वेजाइना, ठीक है, ये चीज है। और एक्सटर्नल जेनिटलिया, यहीं क्लियर कर देता हूं, वेजाइना इज नॉट अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल जेनिटलिया मेरे बेटे। वेजाइना बाहर से दिखती नहीं है, वेजाइना अंदर होती है, ये सुपर लाइन है। वेजाइना इज नॉट अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल जेनिटलिया। एक्सटर्नल जेनिटलिया के जो पार्ट है वो यहीं सुन ले, लेबिया मेजोरा, सबसे पहले मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, उसके बाद क्लाइटोरिस और हाइमन। ये 5 चीजें आती है किसमें, तेरे एक्सटर्नल जेनिटलिया में मेरे बेटे। वेजाइना इज नॉट अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल जेनिटलिया। अब वन बाय वन, ये दिस इज द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले बात करते हैं ओवरी की। ये 2 ओवरी प्रेजेंट है, ये, ठीक है, एब्डोमेन कैविटी में ओवरीज प्रेजेंट होती है। और ये ओवरी जो है यहाँ पे यूट्राइन वॉल से ऐसे बांध के रखी जाती है या लिगामेंट के थ्रू, ये ले,
यूट्राइन वॉल से यहाँ बांध के रखी है, लिगामेंट है, एक इधर और एक इधर। उसके बाद देख यहीं पे जो ओवरी है, याद कर पहले लेक्चर में ही पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था सर? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सर आपने लिखाया था कि ओवरी जो है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। हाँ, क्यों लिखाया था? क्योंकि सर ओवरी जो है वो सेक्स हार्मोन सीक्रेट करती है। अच्छा, खाली इसी के लिए उसको मैंने बोला था कि वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ना सर? आपने एक और चीज बोली थी, ये गैमेट प्रोड्यूस करती है। ये गजब! तो एक बात याद आ गई, मेल के अंदर टेस्टिस, फीमेल के अंदर ओवरी। गैमेटोजेनेसिस साइज की बात करो तो 2 to 4 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। ये ओवरी के अंदर टिश्यू प्रेजेंट होता है, ठीक है, स्ट्रोमल टिश्यू। आगे चल के इसके स्ट्रक्चर को भी मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा ओवरी के बारे में। तो ओवरी यहाँ पे लिगामेंट से बंधी हुई होती है एब्डोमेन कैविटी से, या आपकी जो यूट्रल की वॉल होती है इसके अंदर। सेकंड जो पार्ट आता है उसके बारे में बात करूं तो ये एक ट्यूब दिख रही है तेरे को, या दिस इज कॉल्ड फेलोपियन ट्यूब। यस मेरे बेटे, ये फेलोपियन ट्यूब होती है। ये दो ये भी 1 पेयर होती है फेलोपियन ट्यूब। ओवरी भी 1 पेयर, फेलोपियन ट्यूब भी 1 पेयर। ये ले, अब फेलोपियन ट्यूब ये लॉन्ग ट्यूब होती है मेरे बेटे। फेलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं मेरे बेटे। सुन, सबसे पहले ये देख, यहाँ पे जो तू फनल शेप जो स्ट्रक्चर देख रहा है, जो ओवरी के जस्ट पास में होता है, दिस इज कॉल्ड इन्फंडिबुलम। यस, इन्फंडिबुलम करके इसका नाम होता है। उसके बाद एक लॉन्ग जो पार्ट होता है, ये दिस पार्ट इज कॉल्ड एम्पुला। यहीं पे फर्टिलाइजेशन भी होता है। इन्फेंडिबुलम जो फनल वाला पार्ट है, और या दिस इज कॉल्ड नैरो पार्ट, स्थमस, नियर टू यूट्रस। अब क्वेश्चन सुन कहां से बने थे। सबसे पहला 2016 में क्वेश्चन आया है, अ पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब व्हिच इज नियर टू ओवरी, इन्फेंडिबुलम। 2016 का क्वेश्चन, a part which is near to ovary, infundibulum, ठीक है। a part where fertilization occur, ampulla, a part which is near to uterus, isthmus। हाँ या ना? तो स्थमस के यूट्रस के पास कौन सा पार्ट है? अब एक और चीज, a part which is open into uterus, isthmus। तो फेलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट हो गए मेरे बेटे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। नियर टू ओवरी, इन्फेंडिबुलम, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, एम्पुला, नियर टू यूट्रस, स्थमस। हाँ या ना? नैरो पार्ट स्थमस, लॉन्ग पार्ट एम्पुला। सबसे ब्रॉड और लॉन्ग पार्ट यही होता है। चलो अब सुनो एक और चीज, इन्फेंडिबुलम के मुंह पे यहाँ पे ये ऑस्टियम प्रेजेंट होता है, दिस इज कॉल्ड ऑस्टियम। और इस ऑस्टियम के अंदर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है मेरे बेटे, दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड फिम्बरी। फिम्बरी के नाम से जाना जाता है ये फिम्बरी। अच्छा, एक और चीज सुन ले, फेलोपियन ट्यूब के अंदर सिलेटेड एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है मेरे बेटे, या सिलेटेड एपिथेलियल टिश्यू। सिलेटेड एपिथेलियल टिश्यू किस लिए? मूवमेंट ऑफ एग के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ से एग, ओवरी जब एग को रिलीज करेगी, क्योंकि गैमेट कौन प्रोड्यूस कर रहा है? ओवरी, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन मैंने बोला यहाँ होगा, तो एग को यहाँ लाना तो पड़ेगा ना, क्योंकि मैंने क्या बोला था, मेल जो है, मैंने पहले लेक्चर में आपको पढ़ाया था कि मेल जो है उसका गैमेट तो मोटाइल है, पर फीमेल का क्या है? इमोटाइल। तो अब बात सुन, यहाँ पे सिलेटेड एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है फेलोपियन ट्यूब में, तो ये जो एग है इसका मूवमेंट करवाता है वो, और उसको इस जंक्शन तक लेके आता है, और फिर यहाँ से भाई साहब आएंगे और इसको फ्यूज करके फर्टिलाइजेशन करेंगे। अब ये फिम्बरी का क्या काम है सर? सुनो, ये फिम्बरी जो है, ये फिम्बरी इस ओवरी से जो एग निकलेगा उसको क्या करेगी? फिम्बरी एग को कलेक्ट करेगी, और कलेक्ट करने के बाद, कलेक्शन के बाद जो है आपका इधर फेलोपियन ट्यूब में पहुंचाएगी। अब एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया एम्स के द्वारा, और उसको अपन यहाँ डिस्कस करते हैं। What happen if the fimbri of fallopian tube, what happened if the fimbri of infundibulum region are inactivated? ये इनएक्टिव कर दें, ये फिम्बरी है, जो ये फिम्बरी दिख रही है, ये अगर इनएक्टिव हो जाए। उसमें ऑप्शंस थे, नो ओव्यूलेशन, उसके बाद दूसरा ऑप्शन था एग प्रोड्यूस ही नहीं होगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन था नो कलेक्शन ऑफ ओवा। तो तीसरा ऑप्शन सही लग रहा है मेरे हिसाब से, कि जो ओवा है उसका कलेक्शन ही नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि फिम्बरी का काम क्या है? यहाँ से जैसे ही एग निकल के इसको कैच कर लेने का। अब फिम्बरी अगर नहीं रहेगी तो मेरे बेटा ये तो इधर यूट्राइन कैविटी में नीचे गिर जाएगा, ये सॉरी एब्डोमेन कैविटी में नीचे गिर जाएगा आपका एग, तो क्योंकि उसको कैच करने वाला ही कोई नहीं है, क्योंकि ये चीज आपने क्या कर दी? हटा दी।
चलो बढ़िया। अब एक और क्वेश्चन सुन, ये भी एम्स ने पूछा हुआ है क्या, इफ वी रिप्लेस द फैलोपियन ट्यूब बाय अ रबड़ पाइप। एक क्वेश्चन एम्स ने ये पूछा कि अगर ये जो सीलिया, सॉरी आपको पता है फैलोपियन ट्यूब में सीलिया होता है, चलिए हाँ, एक क्वेश्चन ये था कि व्हाट हैपेंड इफ वी रिप्लेस द फैलोपियन ट्यूब बाय अ रबड़ पाइप। अगर रबर के पाइप से हम इस फैलोपियन ट्यूब को रिप्लेस कर दें, एम्स का क्वेश्चन है कि अगर हम रबर के पाइप से इस फैलोपियन ट्यूब को रिप्लेस कर दें तो क्या होगा। ओव्यूलेशन नहीं होगा, एग का प्रोडक्शन ही नहीं होगा, एग का मूवमेंट ही नहीं होगा, या ऑल ऑफ द अबव। क्या क्या, ओव्यूलेशन नहीं होगा, एग का फॉर्मेशन नहीं होगा, या एग का मूवमेंट ही नहीं होगा, या ऑल ऑफ द अबव। मेरे हिसाब से आंसर 3 जा रहा है बेटे। क्यों? क्योंकि सर अगर आपने रिप्लेस कर दिया है सॉरी, अगर आपने रिप्लेस कर दिया तो सर सीलिया तो है ही नहीं। अब सीलिया नहीं है, रबड़ के अंदर कौन सा सीलिया है, वो पाइप के अंदर, ठीक है। अब सीलिया नहीं है तो सर एग तो आगे मूव ही नहीं करेगा, तो एग का मूवमेंट ही पॉसिबल नहीं होगा। तो आप पता चल रहा है सीलिया का कितना बड़ा रोल है। सीलियास जो होते हैं वो एग के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो फैलोपियन ट्यूब भी डन है बेटे, ओवरी पढ़ा दी, फैलोपियन ट्यूब बता दी। अब सुन एक और चीज पढ़ाता हूं, यहाँ पे ये यूट्रस जो है, ये दिस इज यूट्रस। यूट्रस के 3 पार्ट है बेटा, यूट्रस 3 पार्ट में डिवाइडेड है। यूट्रस के 3 पार्ट है। पहला फंडस जो बताया था ना, नियर टू स्टेमस, फिर बॉडी, और तीसरा सर्विक्स। सुन, ये दिस रीजन इज कॉल्ड फंडस, ठीक है। ये फैलोपियन ट्यूब से अटैच रहता है, और ये बॉडी वाला पार्ट है, ये ले बॉडी वाला पार्ट। यहीं पे आके मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में इम्प्लांटेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है। ये बॉडी वाला पार्ट होता है, पूरा जो 9 महीने का गेस्टेशन होता है इसी बॉडी में, ठीक है। इसी को वॉर्म बोलते हैं, ठीक है। इन्वर्टेड पियर्ड शेप, सिंगल होता है, एनसीईआरटी लिखती है इन्वर्टेड पियर्ड शेप, नाशपाती, उल्टे नाशपाती की तरह। और फिर ये जो यूट्रस होता है, ये वाला जो बॉडी वाला पार्ट होता है, ये यहाँ पे नैरो सर्विक्स के ऊपर, ये सर्विक्स जो है ये इसमें ओपन होता है, ठीक है। एनसीईआरटी लिखती है सर्विक्स जो बॉडी वाला पार्ट है वो यहाँ पे सर्विक्स में ओपन होता है। तो 3 पार्ट हो गए, फंडस, बॉडी, सर्विक्स। और सर्विक्स वाला रीजन ओपन होता है यहाँ पे वेजाइना के ऊपर अंदर, ये ले वेजाइना। और ये जो सर्विक्स की जो कैविटी होती है इसको सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं। सर्वाइकल कैनाल मेरे बेटे, ये ले सर्वाइकल कैनाल, ठीक है। द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल। और एनसीईआरटी की एक और लाइन और नीट का एक और क्वेश्चन, सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना, सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना इज इक्वल टू बर्थ कैनाल। ये ले बर्थ कैनाल, यहीं से बच्चा बाहर निकलेगा, ये बर्थ कैनाल, इसको ये जो इसकी कैविटी है इसको सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं। तो अब क्वेश्चन जो बनते हैं वो कि 3 रीजन है, फंडस जो फैलोपियन ट्यूब में ओपन हो रहा है, और सॉरी फैलोपियन ट्यूब जिसमें ओपन हो रही है, बॉडी वाला रीजन, मेन पार्ट अपन जिसको यहाँ बच्चादानी, जिसको अपने हिंदी में जो वर्ड बोलते हैं बच्चादानी, वो इसी शब्द इसी यूट्रस के लिए यूज किया जाता है। और सर्विक्स जो है वो नैरो पार्ट होता है जो ओपन होता है कहाँ पे, यहाँ पे वेजाइना के साथ। तो कैविटी ऑफ सर्विक्स, एक लाइन है, कैविटी ऑफ सर्विक्स कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल अलोंग विथ वेजाइना फॉर्म बर्थ कैनाल, एनसीईआरटी की लाइन। डन। अब सुनता जा, कभी किसी फीमेल में क्या होगा कि यहाँ पे कुछ इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, यूट्रस के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया, या ऐसा केस हो रहा है कि भाई कैंसर हो गया है, यूट्राइन कैंसर हो गया है, तो यूट्रस को निकालना पड़ता है, या रिमूवल ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड हिस्टेरेक्टोमी। हिस्टेरेक्टोमी के नाम से जाना जाता है ये, रिमूवल ऑफ यूट्रस, रिमूवल ऑफ यूट्रस, बच्चादानी खराब हो गई है, कैंसर हो गया है, या तो रिमूवल ऑफ यूट्रस ये। अब एक और चीज देखते हैं, यूट्रस जो है वो यहाँ पे यूट्रस की 3 लेयर होती है। सबसे बाहर वाली लेयर को बोलते हैं पेरीमेट्रियम, ठीक है, स्मूथ मसल की बनी होती है। मायोमेट्रियम, ये भाई साहब पूरा खतरनाक मसल से भरा हुआ पार्ट, स्मूथ मसल, यहाँ पे लॉन्गेस्ट स्मूथ मसल इन योर बॉडी, मायोमेट्रियम। स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन होते हैं, या डिलीवरी के टाइम पे हम सबकी माओ ने खतरनाक दर्द झेल के हमको पैदा किया है, बिल्कुल। ये मायोमेट्रियम के ऊपर ऑक्सीटोसिन हार्मोन गिरता है, पढ़ाऊंगा तेरे को किसमें, पार्चुरेशन में। जो जो ऑक्सीटोसिन गिरता है त्यों त्यों यहाँ पे क्या होता है, कॉन्ट्रेक्शन बढ़ता है, और जो जो कॉन्ट्रेक्शन बढ़ता है फिर से ऑक्सीटोसिन आके गिरता है। ये
तो जैसे जैसे कॉन्ट्रेक्शन बढ़ेगा ऑक्सीटोसिन और आएगा, और ऑक्सीटोसिन आएगा तो और कॉन्ट्रेक्शन बढ़ाएगा तो और ऑक्सीटोसिन आएगा। ये मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रेक्शन होते हैं, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीटोसिन आके गिरता है। ये लास्ट वाली जो लेयर है सबसे इनर मोस्ट एंडोमेट्रियम, ये फिर से मैं याद दिलाऊंगा इम्प्लांटेशन स्टेप याद कर, कौन कौन सी, गैमेटोजेनेसिस, फिर इंसेमिनेशन, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर इम्प्लांटेशन, फिर गेस्टेशन और फिर पार्चुरेशन। एंडोमेट्रियम में मैंने लिखवा है, एंडोमेट्रियम के बारे में वहां लिखवाया था इम्प्लांटेशन, इसी ये जो लेयर तेरे को दिख रही है ये वाली, इसी लेयर के आके यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में आके क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। तो वर्ड एक कंफ्यूज हो रहा होगा पर सुन ले, एक ब्लास्टोलास्ट सुना होगा तूने, ये मैमल में बोलते हैं मेरे बेटा, अपने इसमें ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब ये एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन की प्रोसेस, साथ में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है फीमेल में, जो एक मंथली साइकिल होती है उसमें जो साइक्लिक चेंजेस होते हैं वो इसी लेयर में होते हैं, या ये ग्लैंडुलर लेयर है साहब, ठीक है। तो यहीं पे साइक्लिक चेंजेस देखने को मिलते हैं एंडोमेट्रियम के अंदर। तो यूट्रस की कितनी लेयर, 3, बाहर वाली पेरीमेट्रियम, ठीक है, मिडिल वाली मायोमेट्रियम और अंदर वाली एंडोमेट्रियम। ओके सर, मिडिल वाली में स्मूथ मसल है वो सब, ठीक है, यहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन होंगे। ओके सर, एनसीईआरटी की लाइनें बोल रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन। ओके सर, ऑक्सीटोसिन आके काम करेगा। ओके सर, एंडोमेट्रियम, ठीक है सर, लास्ट इनर मोस्ट है। ओके सर, यहीं पे आके इम्प्लांटेशन होंगे। ओके सर, और यही साइक्लिक चेंजेस होंगे, इसी के अंदर साइक्लिक चेंजेस होंगे ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक बात बताओ, ये ब्लीडिंग यहीं से आ रही है, पीरियड्स के टाइम पे लड़की में जो ब्लीडिंग होती है वो ये एंडोमेट्रियम के रप्चर होने से आती है साहब, ठीक है। तो हम मेंस्ट्रुअल साइकिल जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल में बताएंगे। तो ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अच्छा एक चीज देख, वेजाइना, अब ये वेजाइना यहाँ पे हाफ कवर्ड, ये वेजाइना जो है, वेजाइना की कवरिंग होती है जिसको हाइमन बोलते हैं। वेजाइना को एक फैटी टिश्यू या फाइब्रस की बनी हुई लेयर जो है इसको क्या करती है, कंप्लीटली नहीं पर पार्शली इसको कवर करती है, और इसको हाइमन बोलते हैं, ठीक है। जब फर्स्ट इंटरकॉर्स होता है तो पीनस इसको इंसर्ट करके यहाँ से वेजाइना में जब है, इसको पीनस जो है इंसर्ट करके इसको रप्चर कर देता है। अच्छा ऐसा नहीं है कि ये इंटरकोर्स के टाइम पे ही रप्चर हो, हाइमन का रप्चरेशन ऐसा नहीं है कि भाई जब जो आपका पीनस है वो अंदर गया और इसको रप्चर करेगा तभी ये रप्चर होगी। आजकल क्या है, फीमेल्स जो है जो स्विमिंग करती हैं, साइकिलिंग करती है, जो जिम्नास्टियम करती है, ठीक है, उन केसेस में भी क्या होता है कि भैया जो हाइमन है वो नेचुरली ब्रेक हो सकती है, ठीक है। तो एनसीईआरटी भी एक लाइन लिखती है, और मैं भी अपनी ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट द साइन ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, कि भाई वो या वर्जिनिटी का कोई साइन नहीं है, ठीक है, कि ये लड़की वर्जिन है या नहीं है। अगर उसके हाइमन नहीं मतलब ब्रेक हो गई तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उसने प्रीवियसली कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रखा है, नहीं यार, वो कोई अच्छी एथलीट है, या वो साइकिलिंग कर रही है, स्विमिंग कर रही है, ये भी हो सकता है। एक और चीज एनसीईआरटी लिखते हैं वेजाइनल टैम्पॉन, सुन ले यार ये क्या है, इससे भी हो सकता है वेजाइनल टैम्पॉन। अब सुन क्या है, ड्यूरिंग पीरियड्स के टाइम पे जो फीमेल है, जो वर्किंग फीमेल है, मेट्रो सिटीज में है, ठीक है, दिल्ली, बेंगलोर और अब्रॉड में भी क्या होता है कि उनको मीटिंग्स अटेंड करनी होती है, 2-2 3-3 घंटे उनको बैठना रहता है यार। तो पैड्स अगर लगाएंगे तो थोड़ा अनकंफर्टेबल रहता है बैठने में, तो वो क्या करती है, वेजाइनल टैम्पॉन का यूज करती है। ये वेजाइनल टैम्पॉन क्या होता है बेटे, सुन, वेजाइनल टैम्पॉन, अब ये क्या करती है, कॉटन के ऐसे स्टिक्स आती है 6-7, वो लेके यहाँ पे क्या करती है, फीमेल अपने आप सेल्फ इंसर्टेड कर लेती है और यहाँ पे अंदर डालती है, ठीक है, ये वाले रीजन में। तो ये बार बार तो इससे क्या होता है कि जितना भी 2-4 घंटे जितना भी जो फ्लूइड होता है, जो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड होता है, वो सारा का सारा ये एब्जॉर्ब कर लेती है यार। तो वो अपनी मीटिंग्स आराम से अच्छे से कंप्लीट कर सकते, उसको कोई टेंशन नहीं है फ्लो का, या उसको कोई अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा। तो या फीमेल जो है, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड डे बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है, तो ये वेजाइनल टैम्पॉन सारा का सारा सोख लेता है, फिर फीमेल जो है उसको घर आके वापस रिमूव करके फेंक देती है। ये अब उसका बार बार इंसर्ट करना, इन केसेस में क्या होता है कि ये जो हाइमन है इसका रप्चर होना लाजमी है, मतलब वो टूट सकती है, ठीक है। तो एनसीईआरटी भी बोल रही है जो लाइन, वो बिल्कुल सत्य है कि भैया प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट अ साइन ऑफ वर्जिनिटी, ठीक है। तो वो ब्रेक हो सकती है, कोई अच्छा जिम्नास्टिक कर रही है कोई लड़की, कोई स्विमिंग, साइकिलिंग, अच्छा सडन गिरने से, सडन फॉल, अगर पेल्विक रीजन के उससे अगर वैसे सडनली गिरी है तो उससे भी कभी कभी जर्क लगने की वजह से क्या हो सकता है,
ब्रेक हो सकती है, ठीक है। तो हाइमन पार्शली, नॉट कंप्लीटली, पार्शली कवर करके रख रही है, ठीक है, पार्शली कवर करके रख रही है किसको, वेजाइना को। तो ये सब आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उससे रिलेटेड सारी बातें, आई होप आपको समझ में आएगी चीजें। अब हम इसकी थ्योरी डिस्कस करते हैं। चलिए रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की थ्योरी डिस्कस करते हैं। आइए, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल ओवरी बताया था, ठीक है। क्यों बोल रहे हैं, विच प्रोड्यूस फीमेल गैमेट, ओवम और स्टेरॉइड हार्मोन। बिल्कुल, सुन अब बात निकले तो यहाँ बात कर लेते हैं। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आर स्टेरॉइडल हार्मोन, एफएसएच एंड एलएचआर प्रोटीन हार्मोन। अरे सर क्या बोल दिया, अरे यार एंडोक्राइन में पढ़ा होगा तूने, और मैं भी पढ़ाऊंगा क्या, कि एफएसएच एंड एलएच पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन है और वो प्रोटीन हार्मोन है। और यहाँ पे जो आपका जो ओवरी सीक्रेट कर रही है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, वो कैसे हैं, स्टेरॉइडल हार्मोन है। लोकेशन ऑन ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन, यहाँ प्रेजेंट होती है, ये बिल्कुल यहाँ पे प्रेजेंट होती है। उसके बाद लेंथ 2 to 4 सेंटीमीटर मैंने बताई है ओवरी की। ओवरी इज कनेक्टेड टू यूट्रस एंड पेल्विक वॉल बाय लिगामेंट, खींच के रखते हैं बांध के। फैलोपियन ट्यूब 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग और एक्सटेंडेड फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस। देख उल्टा कर देगा, ओवरी से यूट्रस की तरफ है, तो ओवरी के पास इन्फेंडिबुलम, फिर एम्पुला, और यूट्रस के पास स्थेमस। लेंथ पूछी गई है, 10 से 12 सेंटीमीटर की लेंथ होती है। फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट है। सबसे पहला है इन्फेंडिबुलम वाला पार्ट मेरे बेटे, दिस पार्ट इज क्लोजर टू ओवरी, एकदम पास में होता है। अपन ने वही बात की थी 2016 का नीट का क्वेश्चन, क्या पार्ट विच इज क्लोजर टू ओवरी, इन्फेंडिबुलम। इट हैज अपर्चर ऑस्टियम, राउंड कलर का, सॉरी राउंड शेप का। It is funnel shaped part at the edge of infundibulum, finger like projection present called fimbri. Question एक और बन सकता है, which part of fallopian tube has finger like projection, fimbri, infundibulum. Infundibulum, finger like projection present called fimbri. It help in collection of ova after ovulation. याद है पाइप वाला क्वेश्चन किया था एम्स का ये। अब एम्पुला की बात करें तो इट इज द वाइडेस्ट एंड लॉन्गेस्ट पार्ट। मैंने बोला था सबसे लंबा और वाइड वाला पार्ट कौन सा है, तो एम्पुला, इट इज द वाइडेस्ट लॉन्गेस्ट पार्ट। फर्टिलाइजेशन यहीं पे होगा, ठीक है, एम्पुला रीजन में। स्थेमस की बात करो, लास्ट पार्ट होता है ओविडक्ट का। चलो यह क्या हो गया, अरे यार फैलोपियन ट्यूब को एक और नाम से जाना जाता है ओविडक्ट। ओविडक्ट मतलब ओवम के लिए डक्ट, ठीक है, ओविडक्ट। एंड इट हैज नैरो ल्यूमेन एंड इट्स जॉइन द यूट्रस। मैंने बोला था सबसे नैरो जो होती है वो कौन होती है, आपकी स्थेमस होती है। फैलोपियन ट्यूब के अंदर सिलेटेड एपिथेलियल है, क्यों, मूवमेंट कराने के लिए, एक के लिए, क्योंकि इमोटाइल है, ठीक है। तो पूरी की पूरी फैलोपियन ट्यूब एनिमल टिश्यू में भी पढ़ाते हैं, सिलेटेड एपिथेलियल प्रेजेंट इन फैलोपियन ट्यूब। यूट्रस वॉर्म जिसको बोलते हैं, मैंने बोला बच्चादानी, इज अ सिंगल इन्वर्टेड पियर्ड शेप्ड होता है, उल्टा नाशपाती के शेप का होता है, और मस्कुलर बैग होता है, मसल से बना हुआ था पूरा। और सबसे ज्यादा मसल तो तेरे को मायोमेट्रम के अंदर दिख जाती है। इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट। नाउ यूट्रस के 3 पार्ट है, फंडस, बॉडी, सर्विक्स बताया था मैंने, ठीक है। यूट्रस ओपन इनटू वजाइना थ्रू नैरो सर्विक्स, द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल, याद कर। और एनसीईआरटी की लाइन भी बोली थी क्या, सर्वाइकल कैनाल along with vagina form birth canal. ले cervical canal along with vagina is called birth canal. Next, wall of uterus made up of 3 layers. सबसे बाहर वाली पेरीमेट्रियम, आउटर लेयर है कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है, मेम्ब्रेनस लेयर है। मायोमेट्रियम मिडिल वाली है, मिडिल लेयर है, थिक है, और मेड अप ऑफ स्मूथ मसल। मैंने बताया था यहीं पे कॉन्ट्रेक्शंस होते हैं, ठीक है, ऑक्सीटोसिन यहीं पे गिरता है। एंडोमेट्रियम इनर लेयर होती है, ग्लैंडुलर होती है, ठीक है, एंड इट इज लाइन द यूट्राइन कैविटी, पूरी यूट्रस की कैविटी को यही लाइन करके रखती है, और यहीं पे इम्प्लांटेशन की प्रोसेस भी होती है। एंडोमेट्रियम शोज द साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड मायोमेट्रियम शो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। दोनों चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूँ, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन मायोमेट्रियम, साइक्लिक चेंजेस एंडोमेट्रियम, इम्प्लांटेशन एंडोमेट्रियम, आउटर लेयर पेरीमेट्रियम, मिडिल लेयर मायोमेट्रियम, इनर लेयर एंडोमेट्रियम। हाँ या ना, फिर से एक बार, ये इम्प्लांटेशन एंडोमेट्रियम, साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल एंडोमेट्रियम, outermost layer perimetrium, smooth muscle myometrium, thick myometrium, strong contraction myometrium, action of oxytocin on myometrium. डन, ये हो गया लेयर्स। फीमेल की एक्सेसरी डक्ट मेल में कितनी थी, मेल में 4, मेल में 4 पढ़ाई थी,
ठीक है, यहाँ पे कितनी है, 3। डक्ट की बात करें तो यहाँ पे 3 है, मेल में 4 पढ़ाई थी, जाके चेक कर। अब हर चीज नहीं बताऊंगा मैं, कुछ कुछ चीजें तू भी देख, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब कितनी होती है, 2, यूट्रस 1 और वेजाइना। मैंने क्या बात करी थी, वेजाइना इज नॉट अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल जेनिटलिया। वेजाइना इज अ कॉपुलेटरी ऑर्गन, penis is a copulatory organ of male, vagina is a copulatory organ of female. In female it is a fibrous tube and its pH is acidic। बिल्कुल। अब सुनो, अब एक बात बताते हैं, चलो बात निकली, खैर आगे बताने वाला था पर चलो ठीक है यही बता देते हैं। वेजाइना का पीएच साहब एसिडिक है, हाँ, और वेजाइना जो है बाहरी एनवायरनमेंट के साथ टच में आती रहती है तो उसका पीएच एसिडिक है, तो बहुत सारे बैक्टीरियाज जो है डायरेक्ट जो है बॉडी में ना चले जाए, और वेजाइना जो है उस वेजाइना का जो पीएच है वो एसिडिक है, तो वो एक वो बोल सकते हैं कि एक वो बैरियर है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में तो पड़ेगा फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, तो एसिड इन वेजाइना इज अ फिजियोलॉजिकल बैरियर। मैं तेरे को बताऊं 70 to 80% बैक्टीरिया जो है वेजाइना यही मार देती है, इसकी एसिडिक पीएच की वजह से वो ऊपर ना जाए, ठीक है। फिर भी कोई इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन आर मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन इन वेजाइना। वेजाइनल वाले रीजन में सबसे कॉमन जो इन्फेक्शन होते हैं वो वेजाइनल इन्फेक्शंस होते हैं, क्लमाइडियासिस करके होता है, बहुत कॉमन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे वेजाइना जो है वो एसिडिक मीडियम रख रही है, और वो एसिडिक मीडियम बोल सकते हैं कि प्रोटेक्शन के लिए साहब, क्योंकि वेजाइना जो है एनवायरनमेंट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आने का चांसेस है इसका, तो वहाँ पे भाई किसी को बिठाना पड़ेगा, तो भाई एसिड बिठा दिया बॉडी ने, और एसिड, प्रेजेंस ऑफ एसिड यह स्टोमक में भी होता है, तो कुछ खाना वाना खा रहा है उसके साथ जो बैक्टीरिया गए तो उनको जो है 70% 80% बैक्टीरिया को तो वो एसिड ऑफ स्टोमक ही मार देता है, तो एक तरह का फिजियोलॉजिकल बैरियर है। ऐसे एसिड इन वेजाइना इज ऑल्सो फिजियोलॉजिकल बैरियर। अब बात ये निकल के आती है कि सर हाँ वो यूरिन यूरेथ्रा से निकल रही थी, हाँ तो वो एसिडिक थी, हाँ तो सर वो स्पर्म का वो जानी दुश्मन है वो एसिडिक मीडियम, हाँ तो सर यहाँ पे भी तो वेजाइना में एसिड है, हाँ तो सर स्पर्म कैसे जाएगा, वेजाइना वहीं मार देगी उसको, फिर सर हम तो निसंतान हो जाएंगे। अरे नहीं होगा, तू आगे तेरे को भी संतान प्राप्ति करवाऊंगा, आ गया, ठीक है। इसके बाद वहां बताऊंगा, आगे डिस्कस करूंगा कि कैसे, पर याद रखना कि वेजाइना का पीएच कैसा है, एसिडिक है। क्वेश्चन समझा तू, लॉजिक की बात है, ठीक है, ऐसा नहीं रटना नहीं कि सर एसिडिक है और आपने बोला कि पीएच एसिडिक है और एसिडिक मीडियम तो दुश्मन है किसका, स्पर्म का, तो फिर बात कैसे होगी, बिल्कुल होगी, आगे डिस्कस करूंगा। आ गया, ओपनिंग ऑफ वेजाइना इज अ पार्शियली कवर्ड बाय अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमन, जो मैंने डिस्कस किया। हाइमन कैन बी टॉर्न, टूट सकती है, बाय फर्स्ट इंटरकोर्स, साइकिलिंग, हॉर्स राइडिंग, सडन फॉल एंड जॉल्ट, झटके से गिरना जिसको बोलते हैं, स्विमिंग, इंसर्शन ऑफ वेजाइनल टेम्पॉन, वेजाइनल टेम्पॉन जो मैंने बताया। तो इतने सब रीजंस हैं, इतने, खाली सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया और वेजाइना रप्चर हो गई वो तो ठीक है, पर और भी रीजंस है भाई वेजाइना सॉरी हाइमन के रप्चर होने के, ठीक है। इसीलिए एनसीईआरटी बहुत सुप्रसिद्ध लाइन लिखती है और ये आई गई है लाइन है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस, ठीक है। जरूरी नहीं है उस लड़की ने पहले कहीं सेक्सुअल जो है इंटरकोर्स किया ही हो, ये सर बहुत अच्छी राइडिंग कर रही हो, हॉर्स राइडिंग कर रही हो भाई, बहुत अच्छी साइकिलिंग कर रही हो सकता है रप्चर। नाउ सर्जिकल रिमूवर ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड hysterectomy। तो ये था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसके बारे में अपन ने पढ़ा, एनसीईआरटी भी कवर की, कुछ क्वेश्चंस भी कवर किए, ये सारी चीजें। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पेयर्ड ओवरी, पेयर फैलोपियन ट्यूब, अ सिंगल यूट्रस एंड वेजाइना, हाँ या ना, या along birth, along cervical canal, along vagina form birth canal, या uterus body, part of uterus called body open into narrow region called cervix, या part of uterus which is near to fallopian tube, या fundus, ठीक है। fallopian tube has 3 region, कौन कौन सा, infundibulum, ampulla and sthmus, a part which is near to ovary, infundibulum, a part which is long and broad and where fertilization occur, ampulla, a part which is near to uterus is called sthmus। ये सारी चीजें तीनों मेम्ब्रेन, सबसे बाहर यूट्रस की सॉरी लेयर, सबसे पहले पेरीमेट्रियम, फिर मायोमेट्रियम और फिर एंडोमेट्रियम। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका डन होता है। अब नेक्स्ट अपन पढ़ने जा रहे हैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, फीमेल का एक्सटर्नल जेनाइटेलिया।
इसके बारे में हम बात करते हैं, और उसके पहले मैं पानी पीऊंगा। चलो, फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देख, यहाँ पे क्या होता है, मेल और फीमेल में ये जहाँ बेल्ट लगाते हैं इस वाले रीजन पे प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है, ठीक है, प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये प्यूबिक सिम्फाइसिस प्रेजेंट होता है प्यूबर्टी तक था, 8 साल 10 साल की एज के बाद थोड़ा सा चेंजेस दिखने को मिलता है फीमेल में, ठीक है। 8 साल तक मेल और फीमेल में दोनों सेम रहता है। यहाँ पे क्या होता है, फीमेल के अंदर थोड़ा फैट डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है यहाँ पे इस प्यूबिक सिम्फाइसिस में, और ये जो है दिस रीजन इज कॉल्ड मॉन्स प्यूबिस। ये वाले रीजन को मॉन्स प्यूबिस बोलते हैं। पूरा क्वेश्चन ऑफ फैटी टिश्यू होता है पूरा का पूरा, और यहीं पे आप देखते हो तो ये जो है आपको यहाँ पे प्यूबिक हेयर भी देखने को मिलते हैं, ये रहे प्यूबिक हेयर, ठीक है, इसी मॉन्स प्यूबिस के नीचे। अब यहाँ पे क्या होता है, दो और टिश्यूज की लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं लेबिया मेजोरा, और एक होती है लेबिया माइनोरा। अब सुनते जाना। लेबिया मेजोरा जो होती है वो थिक होती है, ठीक है, यहाँ फैटी टिश्यू ज्यादा होता है, बाहर की तरफ होती है, और इस पे भी आपको हेयर्स दिखेंगे, प्यूबिक हेयर देखने को मिलेंगे। ये लो प्यूबिक हेयर आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, लेबिया मेजोरा के ऊपर भी। वर्ड लेबिया कम्स फ्रॉम लिप्स बेटा, ये ले लिप्स। यहाँ पे अगर तू देख रहा है तो ये लिप्स जो है तेरे, इसी तरीके से यहाँ पे भी फोल्ड यहाँ पे जो है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में तेरे को देखने को मिलेंगे। लेबिया वर्ड कम्स फ्रॉम लिप्स, ठीक है, ये वर्टिकल, इधर हॉरिजॉन्टली अगर आप देखें तो। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है ये लेबिया माइनोरा होता है, बहुत फाइन पतली सी लेयर होती है, पर डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पे फैट का डिपोजिशन क्या होता है, कम होता है, ठीक है। यहाँ बाहर वाली में फैट का डिपोजिशन क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। और ये जो लेबिया माइनोरा होती है, ये लेबिया माइनोरा यहाँ पे एकदम बॉटम पे आके जो होती है ये ज्वाइंट हो जाती है, और इस ज्वाइंट वाले रीजन को बोलते हैं फॉर्चेट, ठीक है। एनसीईआरटी नहीं बोलती पर नॉलेज के लिए ले ले। तो चल सुन, बाहर वाली को मेजूरा, अंदर वाली को माइनोरा, ठीक है। बाहर फैट ज्यादा, अंदर कम, बाहर प्यूबिक हेयर प्रेजेंट, अंदर प्यूबिक हेयर नॉट प्रेजेंट, बाहर वाली ज्वाइंट नहीं हो रही है, अंदर वाली ज्वाइंट हो रही है, हाँ या ना। एक बार और, मेजोरा बाहर, माइनोरा अंदर, मेजोरा फैट ज्यादा, माइनोरा फैट कम, मेजोरा पे हेयर, माइनोरा पे हेयर नहीं है, ठीक है। ये ज्वाइंट नहीं हो रही है, ये ज्वाइंट हो रही है। ये तो सबसे पहले मेजोरा फिर माइनोरा। अब सुन, ये फॉर्चेट वाला रीजन जहां पे दोनों कनेक्ट हो रही है। अब यहाँ पे एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, कहाँ, एनसीईआरटी बिलो अबव कर दे, मैं एनसीईआरटी की लाइन बोल रहा हूँ, जहां पे दोनों की दोनों माइनोरा जहां पे ज्वाइंट हो रही हो ऊपर की तरफ, वहां पे एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलता है। ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है मेरे बेटे, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, एंड दिस रॉड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्लाइटोरिस। ये क्लाइटोरिस जो है यहाँ देखने को मिलता है, और ये क्लाइटोरिस को सूडोपेनिस के नाम से जाना जाता है, सूडोपेनिस। ये सेक्सुअल एक्साइटमेंट के लिए होता है, ठीक है, सूडोपेनिस के नाम से जाना जाता है। इसको कंपेयर किया जाता है मेल के पीनस से, ठीक है, ये इसको फीमेल पीनस बोला जाता है, ठीक है, कंपेयर किया जाता है, क्वेश्चन आते हैं क्लाइटोरिस। अब सुन, यहाँ पे ये जो 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 कैविटी तेरे को दिख रही है, दिस कैविटी इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल। इस तरीके से जो कैविटी दिख रही है, दिस कैविटी इज कॉल्ड मेरे बेटे वेस्टिब्यूल। और इस वेस्टिब्यूल के अंदर तू देखेगा तो इस वेस्टिब्यूल के अंदर तेरे को दो तरह के यहाँ पे ओपनिंग दिखेगी, ये दो तरह की ओपनिंग तेरे को दिखेगी। एक जो छोटी ओपनिंग है ये यूरेथ्रल ओपनिंग है बेटा फीमेल में, दिस इज यूरेथ्रल ओपनिंग मेरे बेटे, ये यूरेथ्रल ओपनिंग होती है। और ये जो ओपनिंग तेरे को दिख रही है ये वेजाइनल ओपनिंग है, या दिस इज वेजाइनल ओपनिंग। तो मेल के अंदर तो स्पर्म और यूरिन का पाथ सेम, पर फीमेल में देख ले दो अलग अलग, ठीक है। ये दिस पार्ट इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल, ये ले, ये दिस इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल, और इसके अंदर दो ओपनिंग, अपर यूरेथ्रल ओपनिंग, लोअर वेजाइनल ओपनिंग। बच्चा पैदा यहीं से होगा, इंसेमिनेशन यहीं से होगा, सारी चीजें यहीं पे होगी, ठीक है। हाइमन यहाँ प्रेजेंट रहेगी, ये सिर्फ यूरिन के लिए, हाँ या ना, सारी चीजें। ये थोड़ी बड़ी होती है, और ये यहाँ पे कवर करके रखा है इसको पार्शली किसने, हाइमन ने, हाइमन ने इसको कवर करके रख लिया। तो अब देख, अबाउ द वेस्टिब्यूल, अबाउ द वेस्टिब्यूल
यहाँ पे ये स्ट्रक्चर मौजूद था एंड दिस स्ट्रक्चर, दिस रॉड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्लाइटोरिस। और ये जहां दो क्या मिल रही है तेरी, माइनोरा, ठीक है, ये जो माइनोरा मिल रही है एट द जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा अबाउ, ठीक है, ये वाला रीजन, ठीक है। अब सुन, ये वेजाइनल ओपनिंग है साहब, ये वेजाइना की ओपनिंग। अब सर एक क्वेश्चन ये निकल के आ रहा था कि सर वो, हाँ एसिड वाला तो बताया नहीं आपने। अब ये वेजाइना के अंदर स्पर्म जाएगा, तो इस स्पर्म जाने की वजह से क्या होगा कि एसिडिक मीडियम की वजह से जो है एसिड, जो आपका स्पर्म है वो तो मर जाएगा। तो फिर क्या होगा, कुछ नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, वेजाइना के नीचे यहाँ पे दो ओपनिंग्स होती है, ये ले, और ये दो ओपनिंग जो है एक ग्लैंड की होती है, बार्थोलिन ग्लैंड, ले बार्थोलिन ग्लैंड। और ये बार्थोलिन ग्लैंड क्या करती है, एल्कलाइन सिक्रेशन करेगी, जिसकी वजह से जब स्पर्म आने वाला होगा तो तेरा एसिडिक पीएच जो है किसका, वेजाइना का, वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो स्पर्म को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक बात बता, तेरी बल्बोयूरेथ्रल, मेल के अंदर जो बल्बोयूरेथ्रल है और फीमेल के जो अंदर बार्थोलिन डक्ट है, वो शायद भाई बहन है, हाँ या ना, सेम काम कर रहे हैं यार। वो भी न्यूट्रलाइज कर रही है पीएच को यूरेथ्रा के, और ये वेजाइना के कर रही है, हाँ या ना, प्रॉब्लम सॉल्व। मैंने क्या बोला था, निसंतान मरने नहीं दूंगा, ये ले बार्थोलिन ग्लैंड ने बचा लिया तेरे को। तो ये चीजें हैं, यहाँ पे बार्थोलिन ग्लैंड की ओपनिंग होती है जिसको बताते हैं। दिस इज द एक्सटर्नल जेनाइटेलिया ऑफ फीमेल, फीमेल के एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की ये बात हुई है। अब इसकी थ्योरी अपने डिस्कस कर लेते हैं, इसकी थ्योरी क्या बोलती है। थ्योरी देखिए, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया ऑफ फीमेल इंक्लूड 5 चीजें, ये पहले भी बता चुका हूं। क्या क्या, मॉन्स प्यूबिस रहेगा सर, लेबिया मेजोरा रहेगा सर, लेबिया माइनोरा, हाइमन और क्लाइटोरिस। वेजाइना इज नॉट अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, ठीक है। मॉन्स प्यूबिस इज अ क्वेश्चन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर, ये रहा, ठीक है। Labia majora are fold of tissue which extend down from mons pubis and surrounded the vaginal opening. पूरा का पूरा नीचे तक जाता है, सराउंड करता है। Labia majora are outer large thick skin fold which have more fat. कंपेयर करके पढ़ाया था मैंने, मेजोरा के अंदर फैट ज्यादा, बाहर प्यूबिक हेयर होंगे, अंदर माइनोरा के पास फैट कम, थिन और हेयर नहीं होंगे। मेजोरा बाहर, माइनोरा अंदर। लेबिया माइनोरा आर पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर लेबिया मेजोरा, ठीक है। लेबिया माइनोरा स्मॉल होंगे, थिन होंगे, लिटिल फैट होगा, कंपेयर करके पहले बता दिया। एंड दे कवर अ स्लिट लाइक चैम्बर कॉल्ड वेस्टिब्यूल, वो भी मैंने डायग्राम के थ्रू बताया था। माइनोरा एक वेस्टिब्यूल के चैम्बर होता है जो उसको कवर करते हैं, और वेस्टिब्यूल के अंदर दो ओपनिंग, ऊपर यूरेथ्रल ओपनिंग, नीचे वेजाइनल ओपनिंग, बड़ी वेजाइनल ओपनिंग, बच्चा वेजाइनल ओपनिंग से, ये सारी चीजें जो है टेम्पोन और ये सब रिलीज किया जाएगा वेजाइनल ओपनिंग से। मेंस्ट्रुअल फ्लूइड कम आउट फ्रॉम वेजाइनल ओपनिंग, हाँ या ना, तो फिर यूरेथ्रल ओपनिंग से सिर्फ सुसु बाहर। नाउ वेस्टिब्यूल अपर एंड स्मॉल ओपनिंग इज यूरेथ्रल ओपनिंग एंड लोअर लार्ज वेजाइनल ओपनिंग प्रेजेंट। क्लाइटोरिक एक स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है विच प्रेजेंट, ये ले आगे अपर जंक्शन, मैंने बोला था ना अबव करके पढ़ाया था, एनसीईआरटी लिखती है अपर जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। दोनों चीजें अबव है, इसको नीट ने बिलो करके आंसर गलत करा दिया था। ये एक शब्द भी इधर उधर होता है ना भाई साहब, एक तेरे 4 नंबर चले जाते हैं, तो अबव याद रखना है। फिर से देख, क्लाइटोरिस स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच प्रेजेंट अपर जंक्शन, ऊपर वाले जंक्शन पे, नीचे वाला जंक्शन तो फॉर्च्यूट है, अबव वाले जंक्शन पे है, ठीक है, नीचे वाला जंक्शन तो फॉर्च्यूट है, अबव वाले जंक्शन पे क्लाइटोरिस प्रेजेंट है, और वो भी किसके, अबव द वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल क्या है, दो ओपनिंग है, ऊपर वाली उसमें यूरेथ्रल, नीचे वाली वेजाइनल। Clitoris is similar to penis. Paired accessory gland called Bartholin gland present in female. It secrete alkaline. Its alkaline secretion neutralize the acidity. So vagina, it is similar to the Bartholin gland of male. जो अपन ने पढ़ा था, मैंने बोला दोनों भाई बहन है, ठीक है, कॉपर्स ग्लैंड हो रही है। तो ये आपका एक्सटर्नल जेनाइटेलिया ऑफ फीमेल भी हो गया है। अब एक टॉपिक आपका बचेगा इसमें, मेमोरी ग्लैंड, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फिर एक धांसू टॉपिक, गैमेटोजेनेसिस,
हर साल जिससे क्वेश्चन बनता है। गैमेटोजेनेसिस से हर साल कहीं ना कहीं से वो पूछ के निकालता ही है, एक साल नहीं देगा तो अगले साल देगा। ये तो गैमेटोजेनेसिस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सुपर पढ़ाऊंगा तेरे को ये, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे और ये टिप पे होगा तेरे, सारा का सारा टिप पे। चल एक बार ये, विच ऑर्गन इन फीमेल इज सिमिलर टू पीनस, क्लाइटोरिस या अ लेयर विच इज कवर्ड कंप्लीटली द वेजाइना। आंसर हाइमन मत दे देना, मारूंगा तेरे को, मैंने कंप्लीटली बोल दिया है, पार्शली हाइमन, ठीक है। या इरेक्शन ऑफ पीनस, बिल्कुल एएनएस कंट्रोल करता है, ठीक है, इरेक्शन ऑफ पीनस एएनएस कंट्रोल करता है। मिस्चुरेशन कौन करता है एएनएस में भी, पीएनएस। इजेकुलेशन कौन करता है, एसएनएस। इसीलिए दोनों चीजें अलग अलग है, तो एक साथ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया ऑफ फीमेल में क्या क्या आ रहा है, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, हाइमन, हाँ या ना, डन। चलिए यहाँ तक का समाप्त करते हैं। आई होप आप देखा होगा लेक्चर पूरा तो आपको मजा आया होगा, ठीक है। स्टे ट्यून, बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।